नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही शानदार प्रश्नों को करने वाले हैं और इन प्रश्नों को करने के लिए हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे और साथ में इनका पूरा कॉन्सेप्ट भी समझाने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा ताकि हर एक प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और ये सारे प्रश्न जो हैं प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्न हैं, किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, इन सब में पूछे गए प्रश्न हम लेकर यहाँ पर आए हैं और इन प्रश्नों को करने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कॉन्सेप्ट देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न क्या दिया गया है। यदि 7 अंकों की संख्या क्या दिया है, वो संख्या क्या है? 5, 7, 2, 8, 2, P 9 11 से पूर्णतः विभाज्य है तो 11 माइनस P का मान क्या होगा? अब यहाँ पर कह रहा है कि ये जो संख्या है वो 11 से पूरी तरह कट जा रहा है, विभाज्य है, तो 11 माइनस P का वैल्यू क्या होगा? P आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर है P, इसका वैल्यू पहले निकालना है, फिर उसको 11 में से घटा देना है और जो मान आएगा यहाँ पर टिक कर देना है। अब इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, यानी 11 से कटने का नियम क्या होता है। कौन सी संख्या है, हम कैसे चेक करेंगे कि वह संख्या जो है वो 11 से कटेगी या नहीं कटेगी पूरी तरीके से, है ना। तो देखिए 11 से कटने का जो नियम होता है वो होता है अल्टरनेट अंकों को जोड़ दें, अगर उनका अंतर 0 आया या फिर 11 का कोई गुणज आया तो वह संख्या किससे कटेगी? 11 से पूरी तरह कट जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पर हमारे पास जो संख्या दिया है वो कौन सी संख्या दिया है? तो यहाँ पर दिया है 5, 7, 2, 8, 2, P और 9, है ना। अब इसको कह रहा है कि ये 11 से पूरी तरह कट जा रहा है। तो जब 11 से कट जा रहा है इसका अर्थ ये हुआ कि इसके जो अल्टरनेट हैं, एक को छोड़कर एक अंक, उन सभी को हम लोग जोड़ लेंगे और अंतर देखेंगे। अगर अंतर 0 आएगा या 11 का कोई गुणज होगा, जैसे 11 हो गया, 22 हो गया, 33 हो गया, इस तरीके से कुछ आता है तो वहाँ पर चलिए जोड़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर अल्टरनेट एक एक छोड़कर, है ना। तो अगर हम 5 से शुरू करें तो 5 का अल्टरनेट 2 होगा, फिर 2 का इधर ये वाला 2 हो जाएगा, फिर ये वाला हो जाएगा। सभी को आप क्या करिए यहाँ पर जोड़ दीजिए। तो चलिए हम जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा? 5, 2, 7, 7, 2, 9, 9 और 9 कितना हो जाएगा? ये 18 हो गया। अब देखिए अब और भी तो अल्टरनेट है। यहाँ पर देखिए 7 से अगर शुरू करें, 7 का अल्टरनेट 8, 8 का अल्टरनेट हो जाएगा P। इन तीनों को जोड़ दीजिए, है ना, जोड़ देना है। तो 7 और 8 15, 15 प्लस P हो जाएगा। तो ये हो गया कितना? 15 प्लस P। अब इन दोनों में अंतर अल्टरनेट अंकों को तो जोड़ लिए हम, इनका अंतर या तो 0 आएगा या फिर 11 आना चाहिए या फिर 22 आना चाहिए, है ना, 22 आना चाहिए या फिर 33 आना चाहिए या फिर 44, 55 ऐसे ही, यानी 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, तब वो 11 से कटेगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं कि यहाँ पर अगर हमको 0 लाना है, इस टोटल का वैल्यू हमको 0 लाना है, तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर P का ऐसा कौन सा वैल्यू रखना पड़ेगा, P के जगह पर ऐसा कौन सा वैल्यू रख दें कि 15 के साथ जुड़कर ये 18 बन जाए और 18 माइनस 18 0 हो जाए। तो अगर हम P के जगह पर 3 रख दें तो 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा और 18 माइनस 18 0 आ जाएगा। यानी जो P का वैल्यू होने वाला है, वो क्या होने वाला है? 3 होने वाला है। और याद रखिएगा P क्या है? एक डिजिट है, तो डिजिट तो एक ही अंक ना होगा, बात समझ रहे हैं। तो इसमें और तो कुछ हम रख नहीं सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक के बीच में ही रखेंगे। तो 0 से लेकर 9 तक में 3 को ही रखेंगे तो ये 18 बनेगा और 18 माइनस 18 0 हो जाएगा। यानी जो P का वैल्यू है वो कितना आएगा? यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर P का वैल्यू आपसे नहीं पूछा है, आपसे किसका वैल्यू पूछा है? 11 माइनस P का, यानी ये हो जाएगा 11 माइनस P का वैल्यू कितना है? 3। घटा देंगे तो ये 8 आ जाएगा। यही आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। उम्मीद है कि 11 से विभाज्यता का पर आधारित ये जो प्रश्न था वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और अपना अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, दिया है यदि 10 अंकों की संख्या 643x1145y2 88 से विभाज्य है तो y के सबसे बड़े मान के लिए 2x - 3y का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसको बड़े गौर से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है आपसे पूछा जा रहा है 88 से विभाज्यता, है ना। इसको हम आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। पहले तो हम संख्या देखते हैं कि ये संख्या क्या दिया गया है। तो ये संख्या है 6 4 3, फिर उसके बाद x, फिर 1 1 4 5 y और 2, है ना, ये संख्या दी गई है। अब कह रहा है कि 88 से विभाज्यता, तो 88 से विभाज्यता जो है चेक करने के लिए हमको देखना है यहाँ पर, इसको कह रहा है कि 88 से कट रहा है, यानी 88 से क्या हो रहा है, ये कट रहा है। अब यहाँ पर 88 को आप ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़िए जिनका HCF 1 होना चाहिए, यानी कोई कॉमन पार्ट उनमें नहीं होना चाहिए। तो अगर हम 88 को ऐसा तोड़ें 11 × 8, 11 × 8 88, ठीक है, इनका जो HCF होगा 11 और 8 का वो 1 होगा, यानी इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कॉमन नहीं है तो 88 से वही संख्या कटेगी जो संख्या 11 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी, यानी ये संख्या 88 से कट रही है, इसका मतलब यह है कि यह संख्या 11 से भी कट रही है और 8 से भी कट रही है ना। बात समझ में आया। 88 को हमको दो ऐसे भागों में तोड़ लेना है जिनका HCF 1 होना चाहिए, तो 11 और 8 में तोड़ लिए और 88 से ये संख्या विभाजित हो रही है, इसका मतलब ये है कि यह संख्या 11 से भी कट रहा है और यहाँ पर ये 8 से भी कैंसिल हो रहा है। समझ में आ गया बात। अब ये तो आपको पता है कि 11 से कैसे चेक करते हैं कि 11 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, ये आपको पता है। बस आपको यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि 8 का विभाज्यता का नियम क्या होगा, तो इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। तो यहाँ पर 8 से वही संख्या कटती है जिसके लास्ट का 3 डिजिट 8 से कट जाता है। 8 के विभाज्यता का नियम क्या है कि संख्या का लास्ट का 3 डिजिट 3 अंक 8 से कट जाएगी तो वह पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब अगर हमको इसमें देखना है कि ये पूरी तरह 8 से कट रहा है तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसका जो लास्ट का 3 डिजिट है 5 y और 2, है ना, ये 5 y 2, ये संख्या 8 से कट जा रही है। अब यहाँ पर हमको y का वैल्यू रखना है, ठीक है, y को वैल्यू रखना है कि यहाँ पर ऐसा कौन सा y का वैल्यू रखें कि ये पूरी संख्या 8 से कट जाए। अभी इसको छोड़िए यहीं पर, ठीक है। आप देखिए 11 से, तो 11 से कटने का नियम तो आप जानते हैं, अल्टरनेट अंकों का योग कितना, योग का अंतर कितना होना चाहिए, या तो 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पर, जोड़िए सभी को, अल्टरनेट 6 3 9, 9 1 हो जाएगा 10, 10 4 14, है ना, 14 प्लस y, है ना, 14 प्लस y, है ना, कितना हो गया 14 प्लस y, ठीक है। इधर भी अल्टरनेट जोड़िए तो कितना हो जाएगा 4 प्लस x प्लस 1, तो 4 1 5 हो गया, 5 10 हो गया और 2 कितना हो गया 11 हो गया, ठीक है। देख लीजिए फिर से 4 1 5, है ना, कहाँ गया 4 1 5, 5 10, 2 12, 12 और ये कितना हो जाएगा x, है ना, तो 12 प्लस x हो गया ये। अब यहाँ पर इन दोनों का जो अंतर है वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा और समझिए, ठीक है, देखिएगा यहाँ पर y का हम ऐसा कौन सा मान ले लें कि ये पूरी तरह से 8 से कट जाए, है ना। तो y का मान अगर हम 1 लेकर देखते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये क्या है, ये इसको 8 से कटना है, इसको किससे कटना है 8 से कटना है। y के यहाँ पर मान रखते चलिए, 1 रखिए, 2 रखिए, पहले तो 0 रखिए, है ना। तो अगर हम 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 502 हो जाएगा और ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये
तो 8 है ना, तो 8 छक्के 48, 48 बचा 2, 22 नहीं कटेगा। ठीक है, एक रख के देखते हैं, एक रख के देखते हैं, तो 5 1 2 है ना, तो कितना हो जाएगा ये 8 छक्के 48 बचा कितना 3, 32, 8 चौक 32 हो जाएगा, कट गया। यानी y का जो मान है वो 1 हो सकता है। कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। अब यहाँ पर आप फिर सोचिए, आपसे बोला है कि y के बड़े से बड़े मान के लिए, बड़े से बड़े मान के लिए यहाँ पर देखना है हमको। तो ये तो 1 आया है, क्या पता आगे और चले तो और कट जाए हमारा, है ना। तो हम बड़े से चालू करते हैं, बड़े से चेक करना चालू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम y का वैल्यू है ना, y का वैल्यू इसको मिटा देते हैं थोड़ा, y का वैल्यू अगर हम 9 रखते हैं तो 5 9 2 हो जाएगा, है ना। इसको 8 से काटिए, कट रहा है कि नहीं। 8 सत्ते 56, बचा कितना 3, 32 हो गया, 8 चौक 32, कट जा रहा है। यानी y का जो अधिकतम वैल्यू हो सकता है वो क्या हो सकता है? 9 हो सकता है, 9। ठीक है, क्योंकि 1 रखेंगे तभी तो ये 8 से कटेगा, लेकिन y के बड़े से बड़े मान के लिए बोला है, तो बड़े से बड़ा सिंगल डिजिट में कौन सा मान हो सकता है? 9 हो सकता है, और 9 रखने पर ये कट भी जा रहा है। इसका मतलब y का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? 9 होगा। तो यहाँ पर आप 9 रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 14 प्लस 9 और माइनस ये कितना हो जाएगा? 12 प्लस x इक्वल टू या तो 0 हो या 11 आ जाए या फिर और कोई संख्या आ जाए। तो y का वैल्यू हमको मिल चुका है, इसको जोड़ लिए। 14 9 कितना हो जाएगा? 14 और 9 9 4 13 23 हो जाएगा। 23 माइनस ये हो गया 12 प्लस का x बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए, अगर हमको क्या करना है, यहाँ पर 0 लाना है। ठीक है, या फिर 11 आ जाना चाहिए या फिर 22 आ जाना चाहिए, इस तरीके से देखना है हमको। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर इसको 23 बनाना चाहें, पूरे को 23 बनाना चाहें, तब ना 23 माइनस 23 0 होगा। तो अगर 23 बनाना चाहें तो 11 के जगह पर हमको क्या रखना पड़ेगा? x के जगह पर 11 रखना पड़ेगा, तब तो 12 और 11 मिलकर 23 होगा। लेकिन x जो है वो सिंगल डिजिट होना चाहिए भाई, अंक है ना। लेकिन 11 क्या है हमारा? 2 अंक का है, तो 11 तो नहीं हो सकता। अब एक काम करिए, आप यहाँ पर x का वैल्यू 1 रख के देखिए, 2 रख के देखिए, 0 पहले तो 0 रख के देखिए। चलिए हम यहाँ पर 0 रख देते हैं, तो 12 प्लस 0 12 ही हो जाएगा। 23 माइनस 12 23 माइनस 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 आ गया, 11 आ गया। यानी x का वैल्यू 0 रखने पर हमारा जो इस पूरे का वैल्यू था वो 11 आ गया। यानी ये जो पूरी संख्या है x का वैल्यू 0 लेने पर और y का वैल्यू 9 लेने पर यहाँ पर 88 से कैंसिल हो जाएगा। बात क्लियर हो गया? हमको दोनों रूल लगाना है, 11 से भी और 8 से भी। तो यहाँ पर जो x का वैल्यू होगा 0 होगा और y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बस आप यहाँ पर रख दीजिए। आपको मान किसका पूछा है? तो आपसे मान यहाँ पर वैल्यू पूछा है 2x माइनस 3y का, 2x माइनस 3y। x का वैल्यू 0 है तो ये तो पूरा 0 हो गया, माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू कितना है? 9, तो यहाँ पर 9 हो गया। ये कितना हो जाएगा? माइनस 9 त्रिक 27, है ना, माइनस 27 आ जाएगा इसका वैल्यू। यानी ऑप्शन यहाँ पर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से चेक करना था आपको, डायरेक्ट 88 से नहीं देखना था। डायरेक्ट 88 से कटने का कोई रूल नहीं है, उसको आप तोड़ेंगे 11 और 8 में, तब आपको पता चलेगा कि वह संख्या 88 जो है 88 से अगर कट रही है तो 11 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी, तभी वह 88 से कट पाएगी। ठीक है, उम्मीद है कि ये सवाल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। शानदार प्रश्न था ये। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्या दिया गया है। एक 9 अंक का संख्या दिया गया है यहाँ पर 8 9 5 6 3 x 7 8 7 y। 9 अंक की संख्या है जो 72 से विभाज्य है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो संख्या दिया है उसको तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या दिया है? 8 9 5 6 है ना, 3 x, फिर उसके बाद 8 7 और y। ये 9 अंक की एक संख्या है जो कह रहा है कि 72 से विभाजित होगा। अब 72 से विभाजित का कोई ऐसा डायरेक्ट रूल नहीं है, डायरेक्ट नियम नहीं है, लेकिन हम इसको
अपने अलग नियम से करेंगे। 72 है हमारे पास, 72 को आप तोड़िए। 72 को ऐसे दो भागों में तोड़िए जिनका HCF 1 होना चाहिए, यानी उसमें कोई कॉमन पार्ट नहीं होना चाहिए। तो अगर हम इसको 8 और 9 में तोड़ें तो 8 9 कितना होता है, 72 हो जाता है। HCF इनका 1 है, यानी 8 और 9 में कोई कॉमन भाग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो संख्या 8 और 9 दोनों से कटेगी वही संख्या 72 से भी कटेगी। यानी ये 72 से कट रहा है, इसका अर्थ ये हुआ कि 8 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है। अब 8 से भी कटने का नियम जानते हैं आप, और 9 से भी कटने का नियम जानते हैं। 9 से कटने का नियम हम यहाँ पर बताएंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। 8 का नियम आप जान चुके हैं। क्या होता है 8 का नियम? लास्ट का 3 अंक अगर 8 से कटेगा तो पूरी संख्या 8 से कटेगी। यानी जो हमारा लास्ट का 3 अंक है, कौन कौन सा? 8, 7 और y, ये किससे कट रहा है? 8 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, ये लास्ट का 3 अंक। ठीक है, अब 9 से कटने के ये नियम होता है कि इन सभी अंकों का योग 9 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। या फिर एक और तरीका है, तरीका वही है लेकिन उसको दूसरे तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? सभी जो 9 हो रहा है यहाँ पर, उनको आप सबसे पहले हटा दीजिए। ठीक है, जिनका योग, जिन अंकों का योग 9 हो रहा है, सबको पहले आप हटा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 6 और 3 मिलाकर 9 हो रहा है, इसको हमने हटा दिया। बाकी क्या बचा यहाँ पर? और तो कोई 9 नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है। बाकी आप देख लीजिए, सबको जोड़ लीजिए, है ना। तो कितना हो जाएगा? 9 8 17, है ना। 8 और 9 17, 17 5 हो जाएगा 22, और 22 8 हो जाएगा 30, 30 और 7 कितना हो जाएगा? 37, 37 और प्लस में ये दोनों भी तो बचे हैं, x और y, है ना। इनको भी तो जोड़ना है क्योंकि सबको जोड़ना है जो बचे हैं। तो कितना हो जाएगा? प्लस x और प्लस y। ठीक है, ये किससे कटना चाहिए? ये पूरा का पूरा 9 से कटना चाहिए। ठीक है, बात क्लियर हुआ कि नहीं? 9 से ये पूरी तरीके से कटना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखिए कि y का ऐसा कौन सा मान ले लें कि ये 8 से पूरी तरह कट जाए। तो देख लीजिए, अगर हम इसको काटना चाहें तो देखिए यहाँ पर 8 एकम 8, ये कटेगा। ठीक है, फिर यह उतर आया 7, तो भाग नहीं जाएगा तो 0 हो गया। फिर ये हो गया 7। अब 7 के बगल में इस y के स्थान पर क्या ऐसा रखें कि 8 से कट जाए? तो अगर हम 1 रखते हैं तो 71 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 2 रखेंगे तो 2, ये 72 हो जाएगा और कट भी जाएगा। ठीक है, यानी y के जगह पर अगर हम 2 रख दें तो ये कितनी बार में कट जाएगा? 8 9 72, इतने बार में कट जाएगा ये पूरी तरीके से। तो y का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया? y का वैल्यू 2 आ गया, है ना। तो इस y के जगह पर तो आप 2 रख दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर y के जगह पर 2 रख देते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पर क्या रखेंगे? 2 रख देंगे क्योंकि y का वैल्यू 2 आ गया है। 2 रखेंगे तभी तो ये 8 से कटेगा, है ना। तो यहाँ पर ये 23 और 37 और 2 कितना हो गया? 39, और प्लस ये हो गया x। अब यहाँ पर x का ऐसा कौन सा वैल्यू रखें कि जुड़ने के बाद ये किससे कट जाए? ये कट जाए हमारा किससे? यहाँ पर 9 से। ठीक है, तो अगर हम 1 रखते हैं तो 40 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 2 रखेंगे तो 41 हो जाएगा, नहीं कटेगा। ठीक है, अगर हमको यहाँ पर 9 से देखिए, 9 से कौन सा संख्या कटेगा? 45 कटेगा, है ना। तो यहाँ पर 45 जो है वो 45 9 से कटेगा, 9 से कटेगा ना 45। तो x का कौन सा वैल्यू रख दें यहाँ पर कि ये 45 हो जाए? तो अगर हम इसके जगह पर x के जगह पर 6 रखेंगे तो 39 और 6 मिलकर 45 हो जाएगा। यानी x का जो वैल्यू होने वाला है वो 6 होने वाला है। 6 रखेंगे तभी ये 45 होगा और 9 से कटेगा। ठीक है, अब x का वैल्यू 6 है, y का वैल्यू 2 है। यहाँ पर आप रख के आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए कितना हो जाएगा यहाँ पर? 7x मतलब 7 गुणे 6, है ना। 7 छक्के कितना हो गया? 42 हो गया। फिर माइनस यहाँ पर 3 गुणे 2, है ना। 3 गुणे 2 यानी 3 दूना 6 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा? 42 माइनस 6 करेंगे तो 36 आ जाएगा, और 36 का रूट होता है 6। यानी ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए, आसान है लेकिन आपको
इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कौन सा कटने का क्या नियम है उनका, वो सारे नियम दिमाग में रखने पड़ेंगे और वो तो प्रैक्टिस करते करते हो भी जाता है। तो जब आप दिमाग में रखेंगे सारी चीज़ें तो आपको आसानी से ये प्रश्न बनते चले जाएंगे। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ से पूरे यहाँ से y का वैल्यू निकाला, उस y के वैल्यू को यहाँ पर रखा, फिर देखेंगे कि ये पूरी तरह 9 से कटेगा तो x के जगह पर ऐसा क्या रख दें कि ये पूरी संख्या 9 से कट जाए जोड़ने के बाद, है ना। तो हमने देखा यहाँ पर 6 रखेंगे तब वो 45 होगा और 45 9 से कट जाता है, 9 पंजे 45, ठीक है। यानी x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 2 आया है, उसी वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे और वैल्यू निकाल लेंगे कि कितना आएगा। उम्मीद है कि अच्छे से आपको ये समझ आ गया होगा, ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही दमदार सवाल है, बड़ा ही शानदार सवाल है। क्या दिया गया है, यदि संख्या 6 5 2 3 6 7 8 PQ 99 से विभाज्य है। अब यहाँ पर थोड़ा सा फंसा दिया आपको, 99 से विभाजित होने का नियम अगर आपको नहीं पता होगा तो आप इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे, यकीन मानिए नहीं कर पाएंगे। अगर आप 99 से कटने का नियम नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है, हम बताएंगे। क्या दिया है प्रश्न में, जो संख्या दिया गया है वो है 6 5 2 3, है ना, 6 7 2 3 6 7 8 P और Q। अब इसको कह रहा है कि ये कट रहा है आपका 99 से, ठीक है। तो 99 से कटने का सबसे पहले नियम जानिए। 99 से डायरेक्टली कटने का कोई नियम नहीं है। 99 को 2 भागों में तोड़िए जिनका HCF 1 हो, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 11 और 9 में तोड़ सकते हैं, ठीक है। 11 9 99 होता है। अब यहाँ पर जो संख्या 11 से भी कटे 9 से भी कटे वही 99 से भी कटेगी। इसका अर्थ ये है कि ये 99 से कट रहा है तो 11 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा ये संख्या। अब 9 से कटने का नियम आप जानते हैं, सभी का डिजिटल सम, ठीक है। सभी का सम देख लीजिए, अंकों का योग 9 से कट रहा है होगा, ठीक है। और 11 से अल्टरनेट वालों का देख लीजिए, तो यहाँ पर सबसे पहले 11 से देखते हैं, ठीक है। तो 11 का क्या रूल है, अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, है ना। तो अल्टरनेट देख लीजिए, 6 2 8 8 6 14 14 और 8 हो जाएगा 22 22 प्लस Q, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 22 22 प्लस Q, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब और अल्टरनेट देखिए, 5 3 8 8 7 15 15 प्लस कितना हो जाएगा P हो जाएगा, है ना। तो 15 प्लस P, 15 प्लस P, इनका अंतर जो है वो क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। जैसे 11 हो गया, है ना, 11 हो गया, 22 हो गया, 33 हो गया, इस तरीके से। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखें, P और Q मिलाकर अगर आप ऑप्शंस में देखिएगा, अच्छा चलिए 9 का नियम यहाँ पर लगाते हैं। 9 का नियम क्या कहता है कि सभी जो हैं यहाँ पर जितने भी 9 हो रहे हैं उनको आप सबसे पहले तो काट दीजिए, है ना, जो भी 9 हो रहे हैं। तो देख लीजिए कौन कौन सा मिलाकर 9 हो रहा है। तो 6 और 3 मिलाकर 9 हो गया, 7 और 2 मिलाकर 9 हो गया, तो हमने काट दिया। बाकी तो और कोई नहीं हो रहा है, बाकी सबको जोड़ लीजिए। तो 6 5 11 11 और 8 19 19 प्लस P प्लस Q, है ना। तो 19 प्लस P प्लस Q, ठीक है, 19 प्लस P प्लस Q। अब यहाँ पर P प्लस Q के जगह पर ऐसा क्या रख दें कि वह 8 से कट जाए, 9 से कट जाए, है ना। तो क्या रखें अगर यहाँ पर, तो 9 से कौन कौन सी संख्या कट सकती है, तो 9 से कट सकती है 9 और 18 और 27, ठीक है। यानी इस पूरे संख्या को हमको 27 लाना है, 9 से कट रहे हैं ना, तो इस पूरे संख्या को अगर 27 लाना है, क्योंकि 18 तो होगा नहीं क्योंकि ये 19 पहले से है। अब यहाँ पर P प्लस Q के जगह पर क्या रख दें कि ये जुड़कर 27 हो जाए। तो 19 प्लस, अगर इनके जगह पर 8 रख दें तो 19 प्लस 8 कितना हो जाएगा 27। यानी जो P प्लस Q होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 8, ठीक है। 8 रखेंगे, यहाँ पे 8 रखाएगा, तब 9 8 17 यानी 27 हो जाएगा, और ये पूरी तरीके से 9 से कैंसिल हो जाएगा। तो P प्लस Q की वैल्यू 8 होगी। क्या आप यहाँ पर देख पा रहे हैं
सभी में p प्लस क्यू की वैल्यू 8 है, सभी ऑप्शंस में। तो यहाँ से तो हमको कुछ नहीं पता चलने वाला, क्योंकि 3 5 8, 4 4 8, 2 6 8, 6 2 8, है ना। अब इसको सॉल्व करिए थोड़ा सा, ठीक है, इसको सॉल्व करिए तो 11 होगा। इसको देखें, अगर 22 माइनस 15 हो जाएगा, 22 माइनस 15 कितना होगा, तो 22 माइनस 15 7, और ये हो गया कितना q, और ये हो गया कितना, माइनस अंदर जाएगा ना तो माइनस p हो जाएगा, बराबर या तो 0 या फिर 11। अब यहाँ पर इन दोनों का वैल्यू हमको क्या लाना है, हमको लाना है यहाँ पर कब होगा, इनका वैल्यू अगर हम 4 रख दें तो 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। अगर हम यहाँ पर -1 लाना भी चाहें तो -1 आएगा, कितना, -7, है ना, तभी ना 7 माइनस 7 0 होगा, तो 0 तो होगा नहीं, क्या होगा हमारा 11 ही होगा। यानी 7 प्लस क्यू माइनस पी का वैल्यू 11 होना चाहिए, तो क्यू माइनस पी का वैल्यू, ये पूरा टोटल वैल्यू कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तभी तो 7 प्लस 4 मिलाकर 11 होगा। यानी जो क्यू माइनस पी का वैल्यू है, क्यू माइनस पी का वैल्यू वो 4 होगा, तब हमारा ये सेटिस्फाई होने वाला है। अब देख लीजिए, यानी Q जो है वो बड़ा होगा, P हमारा छोटा होगा, तो Q बड़ा और P छोटा जिनका अंतर 4 हो, यही वाला हमको दिख रहा है। 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, और P प्लस Q करेंगे तो 8 आना चाहिए, यानी 2 प्लस 6 करेंगे तो 8 आ जाएगा, और Q माइनस P यानी 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। बहुत ही शानदार सवाल था, बहुत ही मस्त सवाल था। इसमें आपको देखना था 11 से भी कटने का नियम और 9 से भी कटने का नियम देखना था, ठीक है। उम्मीद है कि आपको सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक प्रश्न यहाँ पर हम लोग और करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर अगला सवाल क्या दिया गया है। बहुत ही मस्त सवाल है, ऐसे प्रश्न हमेशा ही एग्जाम में बनते हैं और पूछे जाते हैं, ठीक ना। क्या दिया है, संख्या 2 4 8 3, ठीक ना। तो हमको जो संख्या दी गई है वो क्या है, 2 4 8 3, ठीक है। पूछ रहा है कि मैं इस संख्या में किस छोटी से छोटी संख्या को जोड़ने पर वह 3 4 5 और 6 सभी से पूरी तरह कट जाएगी। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए ना, तो आप क्या करिए, इन सभी का एलसीएम निकाल लीजिए। क्या क्या दिया है, 3 4 5 और 6, इन सभी का क्या करेंगे हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम इनका बताइए कितना होगा, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसको ये सभी काट दें, तो वह छोटी से छोटी संख्या होगी 60, है ना। अगर इन सभी का एलसीएम लेंगे तो 60 ही आएगा। 60 जो है इन सभी से कट जाएगी, और 60 से छोटी ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी जो इन सभी से एक साथ कटे, है ना। तो एलसीएम क्या हो गया, इन सभी का 60 हो गया। अब इस एलसीएम से इसको भाग दे दीजिए, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, इसको काटिए। तो 6 चौको 24, यानी 4 बार जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा, क्योंकि 60 गुणे 4 240 हो गया। यहाँ पर इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर आ गया 3, फिर इसके बाद 60 एक कम 60, यानी एक बार जाएगा हमारा, तो ये कितना हो गया 3, है ना, कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 2 बचेगा, घटाएंगे तो 23 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपसे बहुत ही शानदार ये बोला है कि छोटी से छोटी संख्या को जोड़ने पर 2 चीज़ें होती हैं, घटाने पर या जोड़ने पर, ठीक है, कटे। तो अगर घटाने पर होता, घटाने पर, है ना, तो घटाने पर जो शेष बचता है वही संख्या होती है। तो घटाने पर बचने वाली संख्या जो है, घटाने पर कौन सी संख्या घटाई जाएगी, तो अगर घटाने पर बोलता तो 23 होता, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, जोड़ने पर। तो जोड़ने पर अगर निकालना हो आपको, जब बोले कि जोड़ने पर, है ना, जोड़ने पर, तब आपको क्या करना है, जिससे हम भाग दे रहे हैं उसमें से इसको घटा लेना है ना। तो 60 माइनस 23, है ना, 60 माइनस 23 करेंगे तो आ जाएगा 37, यानी 37 को जोड़ेंगे, जब 37 को ही जोड़ने पर ये संख्या जो है, इस संख्या में 37 जोड़ेंगे तो ये 3 4 5 6 सभी से कट जाएगी, सभी से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। इसको थोड़ा सा और समझिए,
यहाँ पर अगर घटाने पर बोलता, एक बात समझिए कि ये जो आया है ये क्या है, हमारा शेष, मतलब इतना एक्स्ट्रा है ना, 60 से कटने के लिए ये एक्स्ट्रा है। अब अगर इसको हटा दें, है ना, अगर 23 को हटा दें तो इसमें से जब 23 हटाएंगे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है तो 23 हटाएंगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा। तो अगर पूछता कि घटाने पर, तो घटाने पर तो यही ना होता, घटाने का मतलब है कि हटा देना, 23 हटा देना उसमें से, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है। तो घटाने पर पूछता तो यही होता। अब अगर पूछता कि जोड़ने पर, जब पूछता है कि जोड़ने पर, तो जोड़ने पर यानी 23 में से 23 तो ये एक्स्ट्रा है ही, अब इसमें और कौन सी संख्या जोड़ दें कि वह 60 से कट जाए, यानी इस 23 को हमको 60 बनाना है। तो 60 कैसे बनेगा, क्या जोड़ने पर, जब हम इसको 37 में जोड़ देंगे तब ये 60 बनेगा। यानी कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी, 37 जोड़ी जाएगी, तब वह 60 बनेगा और 60 से कट जाएगा। बात क्लियर हुआ कि नहीं। तो जोड़ने पर बोले तो आप जिससे भाग दे रहे हैं उसमें से जो शेष आया उसको घटा लीजिए, लेकिन अगर घटाने पर जो होगा वही हमारा जो शेषफल आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मज़ेदार सवाल किए हैं आज की इस वीडियो में हम लोग। वीडियो पसंद आया होगा, उम्मीद ऐसा करते हैं हम। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, जय हिंद।